मित्रों, हम सब जानते हैं आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के साथ भी कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए जी हाँ दोस्तों, जीवन बीमा के साथ अपने परिवार के सुखी भविष्य को सुनिश्चित करना ये सभी का दायित्व है। लेकिन कई लोग बीमा लेने की इच्छा रखने के बावजूद ये सोचकर बीमा नहीं लेते हैं कि बीमा की जो धनराशि है वो उसे किस प्रकार से वहन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक ऐसे प्लान के विषय में जिसे LIC ने स्पेशली डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो कि बीमा के बड़े बड़े प्रीमियम को अफोर्ड नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ LIC के प्लान नंबर 736 यानी जीवन लाभ के विषय में। नमस्कार मित्रों, मैं कमल सिंह राणा, इंश्योरेंस एडवाइज़र, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे LIC के प्लान जीवन लाभ के बारे में। जीवन लाभ एक लिमिटेड टाइम प्रीमियम पेइंग प्लान है। इसमें आपको एक सीमित समय के लिए ही प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद आपकी लाइफ पर कुछ समय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस रहता है। जी हाँ, आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता और कुछ सालों तक आपकी लाइफ इंश्योर्ड रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो है पूरी तरह से टैक्स फ्री आपको दे दी जाती है। इसका जो रिटर्न है वो सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत बिल्कुल टैक्स फ्री है। और ये जो जीवन लाभ प्लान है ये बिल्कुल ही रिस्क फ्री प्लान है। इसमें जो आपका रिटर्न है वो पूरी तरह से गारंटेड रिटर्न है। जो अब बात कर लेते हैं इस प्लान के सम एश्योर्ड के बारे में। इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। आप 2 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से ये जीवन लाभ बीमा शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और जब आपका बीमा मैच्योर हो जाएगा तब आपको मैच्योरिटी के टाइम पर बिल्कुल टैक्स फ्री रिटर्न जो मिलेगा, आपका सम एश्योर्ड जितने का आपने बीमा लिया है प्लस बोनस और प्लस फाइनल एडिशन बोनस आपको मिलेगा। इस प्लान की और भी कई खूबियां हैं, जैसे कि इसमें ऐसे राइडर्स भी ऐड हैं, जैसे कि आप डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाने पर आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है, या कोई भयंकर रोग हो जाने पर आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे राइडर्स आप इसमें ऐड करके उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्लान को आप 3 टर्म में ले सकते हैं, 16 साल के टर्म में, 21 साल के टर्म में और 25 साल के टर्म में। 16 साल के टर्म में आपको पेमेंट करना होता है 10 साल। उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है और आपकी लाइफ पर इंश्योरेंस बना रहेगा। 21 साल के टर्म में आपको पेमेंट करना होता है 15 साल। उसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करना है और आपकी लाइफ पर इंश्योरेंस चलता रहेगा। और 25 साल के टर्म पर आपको पेमेंट करना है सिर्फ 16 साल और बाकी के 9 साल आपकी लाइफ में इंश्योरेंस रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, तो आइए अब जान लेते हैं कि कितने का टर्म लेने पर आपको की उम्र की जो लिमिटेशन है वो कितनी होनी चाहिए। आप 16 साल का टर्म लेते हैं, 21 का लेते हैं या 25 का, मिनिमम एज सेम रहेगी 8 साल। 8 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 16 साल का टर्म लेते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 59 होनी चाहिए, 59 साल। अगर आप 21 साल का टर्म लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है माइनस हो जाएगी और वो रह जाएगी 54 साल। आपकी मैक्सिमम एज 54 साल होनी चाहिए, 54। और अगर आप 25 साल का टर्म लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो और माइनस हो जाएगी और वो हो जाएगी 50 साल यानी 50 साल। तो
मिनिमम एज तीनों ही टर्म में सेम रहेगी, लेकिन मैक्सिमम एज आपकी जो है डिफरेंट रहेगी सब में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट पैटर्न का एक एग्जाम्पल जो मेरे सामने खुला है, तो उसे हम देखते हैं अभी। जीवन लाभ 736 टेबल नंबर है और ये 25 साल का टर्म है और 16 साल इसमें पेमेंट होना है। तो एज जो दी गई है वो है 30 साल और सम एश्योर्ड आपका बीमा धनराशि जो है वो है 10 लाख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 10 लाख का बीमा धन और 25 साल का टर्म, आपको 16 साल पेमेंट करना है, तो 16 साल के पेमेंट में 10 लाख का जो प्रीमियम आपका बनेगा वो बनेगा 50,606 रुपये। आपने 50,606 रुपये जैसे ही पे किए अपने इंश्योरेंस में, उसी समय से आपकी लाइफ पर जो है इंश्योरेंस कवर चालू हो गया 25 साल के लिए। वो है 10,47,000 से लेकर 26,25,000 तक आपके पहले प्रीमियम के साथ ही आपकी लाइफ में ये कवर जो है चालू हो जाएगा इंश्योरेंस का। और 16 साल पेमेंट करेंगे आप, 9 साल आपकी लाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योर रहेगी और आपके 25 साल पूरे हो जाने पर आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 26,25,000 रुपये। आपका जो एज रखा था 30 साल, और यानी 30 साल से आपने प्रीमियम पे करना शुरू किया था और 16 साल यानी 46 साल तक पे किया, उसके बाद 55 साल में वो रिटर्न मिल गया। अब आगे देखते हैं। आपका जो बीमा है, जो इंश्योरेंस है, वो तो 10 लाख का है, लेकिन आपका टोटल प्रीमियम कितना गया? वो गया 7,93,361 रुपये। 7,93,361 रुपये आपका प्रीमियम आपने दिया और इतने प्रीमियम में आपको जो इंश्योरेंस मिला वो मिला 10,47,000 का। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपको इससे प्रॉफिटेबल आपको इंश्योरेंस मिला है, और वो भी सिर्फ आपके पहले प्रीमियम के साथ ही 50,606 रुपये पे करने के साथ ही आपका जो है इतना बड़ा इंश्योरेंस आपकी लाइफ में LIC की तरफ से लागू कर दिया गया। तो टोटल प्रीमियम आपका गया 7,93,000 रुपये। टोटल रिटर्न जो आपको मिला वो मिलेगा 26,50,000 रुपये और टैक्स सेव्ड 30% आपका जो टैक्स सेव हुआ वो है 2,46,400 रुपये। तो ये है जीवन लाभ का टेबल, जो कि इस प्रकार से बताया गया है कि आप ये इंश्योरेंस लेंगे तो ये किस प्रकार से आपको बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जीवन लाभ प्लान को आप अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग कामों के लिए यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान इसमें आप कर सकते हैं, और वेल्थ क्रिएशन यानी आप बड़ी संपत्ति भी इससे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए आप जान लेते हैं कि किस प्रकार हम बच्चों की शिक्षा को इसके द्वारा प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के टाइम में जो बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस कितनी है और आगे चलकर वो कितनी हो जाने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर के कोर्स की, जो कि आज लगभग जिसकी फ़ीस है 60 लाख रुपए। 5 साल बाद लगभग 90 लाख हो जाएगी और 10 साल बाद 1,20,00,000 और 15 साल बाद 1,80,00,000 रुपए इसकी फ़ीस हो जाने वाली है। बात करें इंजीनियरिंग की तो 20 लाख रुपए आज फीस है उसकी। 30 लाख रुपए 5 साल बाद हो जाएगी, 10 साल बाद हो जाएगी 40 लाख और 15 साल बाद लगभग 60 लाख इसकी फ़ीस हो जाएगी इंजीनियरिंग की। MBA की बात करें तो 15 लाख रुपए आज उसकी फ़ीस है। 5 साल बाद
हो जाएगी 22 लाख, 10 साल बाद 30 लाख और 15 साल बाद। अब बात कर लेते हैं सीए की, जिसकी फ़ीस आज 18 लाख रुपए है। 5 साल बाद हो जाने वाली है 26 लाख, 10 साल बाद 35 लाख और 15 साल बाद सीए की फ़ीस हो जाने वाली है 55 लाख रुपए। तो ये तो हमने देखी कि शिक्षा की कीमत क्या है, बड़े बड़े कोर्सेज जो हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इसमें कैसे हमें बच्चों की शिक्षा प्लान करनी है। मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 0 यानी अभी पैदा हुआ है बच्चा और 5 साल के नीचे नीचे आपके बच्चे की उम्र है, तो आप ये प्लान लेंगे 16 साल की टर्म का। और जो इंश्योरेंस होगा वो होगा पेरेंट्स की लाइफ में, क्योंकि जीवन लाभ जो प्लान है वो बच्चे के लिए 8 साल उम्र पूरी हो जाने के बाद जीवन लाभ प्लान लिया जा सकता है। इसलिए आपका जो बच्चा है वो है 5 साल से कम, इसलिए इंश्योरेंस पेरेंट्स की लाइफ में होगा। और इंश्योरेंस आप 16 साल की टर्म का लेंगे, पेमेंट करेंगे 10 साल, और जैसे ही आप प्रीमियम पे करेंगे, पहला प्रीमियम आपका रहेगा 87,237 प्लस जीएसटी। और आपका प्रीमियम पे करते ही जो पेरेंट्स हैं जिसके नाम पर इंश्योरेंस लिया गया है, इंश्योरेंस का कवर जो है वो चालू हो जाएगा। 10,40,000 से लेकर 16,65,000 तक का इंश्योरेंस उनकी लाइफ पे चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए बच्चे की उम्र 2 साल है, आपने प्रीमियम पे किया 10 साल, 12 साल उम्र हो गई बच्चे की। उसके बाद इसमें रिटर्न जो है आपका मैच्योरिटी जो है वो आपको लेनी है सेटलमेंट ऑप्शन में। इसके 2 ऑप्शन होते हैं रिटर्न के, एक तो होता है लमसम अमाउंट जो आपको मिल जाता है पूरा एक ही बार में, वो मैच्योरिटी टाइम में, और एक होता है सेटलमेंट ऑप्शन जिसमें कि आप का जो मैच्योरिटी है वो हर साल के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। आप जितने साल का ऑप्शन रखेंगे तो वो उसमें डिवाइड होके मैच्योरिटी आपको मिलेगी। तो आप इसको सेटलमेंट ऑप्शन में रखेंगे तो 18 साल से आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा 3,65,198 रुपये हर साल, और वो मिलेगा आपको 22 साल की उम्र तक। तो इस प्रकार आप बच्चे की शिक्षा के लिए इसके द्वारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कैसे हमें बच्चों की शादी के लिए इसके द्वारा अरेंजमेंट करना है। तो आज जो शादी के कपड़े हैं उनकी कीमत है 2 लाख रुपये, 5-10 साल बाद हो जाने वाली है वो 5 लाख रुपये। गहने जो आज 20 लाख के हैं वो 10 साल बाद हो जाने वाले हैं 50 लाख। और जो शादियों के हॉल वगैरह सब कुछ किराया वहाँ का लगता है, खाना पीना, वो सब का खर्चा आज 15 लाख है, तो वो 10 साल बाद हो जाने वाला है लगभग 40 लाख। तो इसको देखते हुए हमें किस प्रकार इसमें बच्चों की शादी के लिए एक अच्छा अमाउंट बनाना है उसको देखते हैं। बच्चे की उम्र मान लीजिए 5 साल से कम है, इसमें भी जो इंश्योरेंस लिया जाएगा वो पेरेंट्स की लाइफ में ही लिया जाएगा। आप इसमें जो इंश्योरेंस लेंगे वो लेंगे 21 साल के टर्म का, पेमेंट करेंगे 15 साल। पहला पेमेंट जो आपका आएगा, जो प्रीमियम होगा वो आएगा 1,40,640 प्लस जीएसटी। और पहले प्रीमियम के साथ ही पेरेंट्स की लाइफ पर जो है इंश्योरेंस चालू हो जाएगा, वो रहेगा 26,10,000 से लेकर 50,60,000 तक का, है ना। तो इसमें सिंगल जो है मैच्योरिटी रहेगी आपकी, जो मैच्योरिटी का लमसम अमाउंट ही आप लेंगे। और मान लीजिए बच्चे की उम्र है 2 साल, आपने इंश्योरेंस चालू किया, आपने 15 साल पे किया, तो बच्चे की उम्र हो गई 17 साल। उसके बाद आपका जो है प्रीमियम बंद हो गया, इंश्योरेंस चालू रहेगा। और 23 साल की उम्र में जब आपका बच्चा 23 साल का हो जाएगा, आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है वो है 50,60,000 रुपये, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है।
सेक्शन 10D के अंतर्गत। तो ये है बच्चे की शादी का प्लान, इसके द्वारा आप जो कर सकते हैं। उसके बाद है रिटायरमेंट, कैसे आप मान लीजिए आज कोई जॉब में लगे हैं, 25 साल की उम्र से 40 साल के बीच की उनकी उम्र है, और उन्हें इसके द्वारा अपना रिटायरमेंट के लिए पेंशन सेट करनी है। तो प्लान लेंगे, 25 साल की टर्म का पे करेंगे सिर्फ 16 साल, समय श्योर लेंगे 21 लाख का। अब मान लीजिए जो पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की उम्र है 35 साल, वो प्रीमियम पे करेंगे 51 साल तक, 16 साल तक। पहला जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 1,02,396 प्लस GST। पहला प्रीमियम पे करते ही इंश्योरेंस जो उनकी लाइफ में रहेगा 25 साल तक का, वो रहेगा 21,98,000 से लेकर 55,12,000 तक का। इसमें भी जो है वो सेटलमेंट ऑप्शन में ही अपना रिटर्न लेंगे, जो उनको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है उसे सेटलमेंट ऑप्शन में रखेंगे। तो 60 साल की उम्र पूरे होने पर उन्हें 5 लाख रुपए हर साल मिलना शुरू होंगे, और वो मिलेंगे उन्हें 75 साल की उम्र तक। ये तो है एक पहला ऑप्शन। दूसरा, अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 25 साल से 40 साल के बीच एम्प्लॉय की उम्र है, और टर्म 25 साल का है, जिसमें कि पेमेंट 16 साल है। इसमें समय श्योर रखा है 25 लाख का, और मान लीजिए 35 साल की उम्र से आप इंश्योरेंस लेना शुरू करते हैं तो 51 साल की उम्र तक पेमेंट करेंगे। इसमें जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 1,19,817 प्लस GST। पहले प्रीमियम के साथ ही इंश्योरेंस चालू हो जाएगा, ये पहले भी बताया। इसमें जो इंश्योरेंस रहेगा वो रहेगा 26,17,000 से लेकर 65 लाख तक का। अब इसमें क्या ऐड हुआ कि जो सेटलमेंट ऑप्शन में आपने मैच्योरिटी ली है, इसकी जो मैच्योरिटी आप पूरी मैच्योरिटी लेंगे 65 लाख, और उस 65 लाख को आप किसी भी एन्युटी में तुरंत ही इन्वेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद आपको जो है लाइफ टाइम यानी 60 साल की उम्र से और 100 साल की उम्र तक जो है 4,41,984 रुपये हर साल मिलते रहेंगे, और आपके डेथ के बाद आपके जो नॉमिनी हैं, लीगल नॉमिनी, उनको 65 लाख रुपए जो है इंश्योरेंस के रूप में उनको भी मिल जाएगा। इस प्रकार आप इसमें अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन का भी प्रबंध कर सकते हैं। और ये है LIC का करोड़पति स्कीम, जिसमें आप समय श्योर लेंगे 40 लाख, 25 साल का टर्म लेंगे, 16 साल पेमेंट करेंगे, जिसमें आपका प्रीमियम 500 रुपये पर डे का रहेगा, यानी 500 रुपये पर डे के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। तो इसमें पहला प्रीमियम पे करते ही इंश्योरेंस आपकी लाइफ में जो रहेगा वो रहेगा 41,88,000 से लेकर 1 करोड़ तक का। तो मान लीजिए 30 साल की उम्र से आपने शुरू किया इंश्योरेंस, तो 30 साल से 46 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, 9 साल आपका डेफरमेंट पे रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योर रही लाइफ, और 55 साल की उम्र में आपको जो है 1 करोड़ रुपया LIC की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। तो ये है करोड़पति स्कीम, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं अपना इस प्लान के द्वारा। तो लास्ट में जान लेते हैं ये प्लान का जो खूबसूरती है वो ये है, 16 साल तक पे करिए, 9 साल तक रिलैक्स रहिए, और 25वें साल आपको वो मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मित्रों, ये था जीवन लाभ प्लान, जिसे कि LIC ने स्पेशली डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो कि अपने लिए इंश्योरेंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट देने से कतराते हैं। तो इसलिए इस प्लान को हर कोई व्यक्ति आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।